डॉक्टर जो सबको रखता है निरोगी, डॉक्टर जो आगाह करता है स्वस्थ जीवन के लिए, डॉक्टर जो लाता है सबके चेहरे पर मुस्कान, डॉक्टर जो बीमारी से लड़ते व्यक्ति के लिए आखिरी उम्मीद होता है। मिलिए प्रदेश के जाने माने डॉक्टर्स से और जानिए अपनी बीमारी का सटीक इलाज। आफ्टर गॉड। नमस्कार, आफ्टर गॉड में आपका स्वागत है। अमूमन हम शहर में रहते हुए लगातार काम करते हुए ये महसूस करते हैं कि हम स्वस्थ हैं, लेकिन एक उम्र के बाद समझ में आता है कि हमने जो जिंदगी जी है वाकई वो स्वस्थ नहीं थी और बेहतर हो सकता था। आखिर क्या कारण है कि एक व्यक्ति लगातार सक्रिय रहने के बावजूद भी उसकी उम्र कम होती जा रही है और बीमारियां होती जा रही हैं, छोटे बच्चों में भी बीमारियां पैदा हो रही हैं। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर एस.एम. होलकर, जो मेडिकल डायरेक्टर हैं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और स्वस्थ रहने में कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज़ में। और चूंकि आप मेडिकल डायरेक्टर हैं और आप आपने एक अनुभव लिया है मेडिकल डिपार्टमेंट में, सर क्या कारण है, हम यहाँ से शुरू करें कि कारण क्या है कि आज आम व्यक्ति सक्रिय रहने के बावजूद बीमारियों से घिरता जा रहा है, उसकी उम्र कम होती जा रही है, बच्चों में भी बीमारियां पैदा हो रही है। क्या मूल कारण? देखिए, क्या है कि हम सभी लोग जानते हैं कि पहले जो जीवन शैली हुआ करती थी उससे अभी जीवन शैली में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है जी। कुछ उसको और अपन नजदीक से देखें तो कई जगह ये भी देखा गया है कि जो बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज करने मिलती थी या गेम्स खेलने मिलते थे या जो पैदल जाना आना करना मिलता था, उससे वो वंचित हो गए हैं जी। हो सकता है ये भी कुछ हद तक इसके लिए जवाबदार है। दूसरा, काम का तनाव और दूसरी बहुत कुछ बना लेने की लालसा के कारण इंसान जो है वो अपने जीवन में धन अर्जित करने के अलावा दूसरे किसी चीज के लिए मेरे ख्याल से वो समय नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि आज से 30-35 साल पहले की यदि अपन बातें करें जी, तो इवनिंग में काफी लोग क्लब्स में जाके कुछ गेम्स खेलते थे जी। टेबल टेनिस खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज होती थी जो बहुत जरूरी है जी। अब इसके दो कारण हो गए। एक तो काम इस तरह से दे दिया जाता है, बहुत सी फील्ड्स में मैंने देखा है, हमारी मेडिकल फील्ड में, आईटी फील्ड में, पुलिस डिपार्टमेंट देख लीजिए कि वहां पे उन लोगों को बहुत कम समय मिल पाता है जिस तरह से उनसे काम लिया जाना चाहिए। अब क्या हो जाता है कि इस चीजों के तरफ ध्यान आकर्षित वो व्यक्ति स्वयं करेगा तो ऐसा माना जाता है कि ये इंटरेस्टेड पार्टी है। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक विभाग में इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। नहीं कुछ तो कम से कम जो उनकी काम करने की जगह है वहीं पे कुछ इस तरह की गतिविधियां उपलब्ध करा दे जिससे कि वो अपने फिजिकल एक्टिविटीज कर पाए और उससे स्ट्रेस भी कम होता है और थोड़ा सा उनके लिए स्वास्थ्य के लिए भी वो लाभदायक रहेगा। दूसरी चीज जो मैंने देखी है कि कुछ बीमारियों का जो है इंसिडेंस वास्तव में बहुत बढ़ रहा है जी। आमतौर पे बोल दिया जाता है कि कुछ मोटापन आ रहा है, इनएक्टिविटी है और हम लोग जंक फूड खा रहे हैं जी। पर अब चूंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं अक्सर पूछता हूँ कि भाई आप लोग अपने खाने में पीने में क्या लेते हैं। अभी भी जो अपने ये मिडिल एजड हैं या एल्डरली पीपल हैं उनमें भी बीमारियां हैं, वो लोग तो आज भी दाल रोटी चावल सब्जी ही खाते हैं। ये बात अलग है कि हम कभी कभार दूसरी चीजों का भी सेवन कर लेते हैं। तो सिर्फ खाना जो है उसको अपन जंक फूड को नहीं, पर जो हमें मिल रहा है मुझे ये लगता है कि उसको भी विश्लेषण करना बहुत जरूरी है कि इसमें ऐसी क्या चीज है जो बीमारियों का जो है वो प्रतिशत अब बढ़ते चला जा रहा है। मुझे लगता है आपका इशारा हम रोजमर्रा में जो सब्जियां उपयोग कर रहे हैं, जो अनाज उपयोग कर रहे हैं और जो भी चीजें उपयोग कर रहे हैं शब्द पर है। कभी कभी मेरे पास में किसान लोग भी आ जाते हैं इलाज कराने के लिए, तो मैं पूछता हूँ उनसे भी आप लोग क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हो, क्या अच्छा रहता है, क्या बुरा रहता है। कुछ लोग संकोच करते हैं
कुछ लोग बड़ी आसानी से बताते हैं कि साहब हमें सब्जी अच्छी हमारी बिक जाए, इसलिए उसमें कितने प्रकार के केमिकल्स डालना पड़ते हैं, पेस्टिसाइड्स डालना पड़ते हैं, जो उर्वरक रहते हैं वो किस तरह के आ गए हैं, और यहाँ तक कि उनका कहना है कि जमीन भी कड़क होने लग गई और उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो भी प्रभावित हो रही है। तो इस तरफ अब हम लोग डॉक्टर होने के नाते तो उसमें बहुत कुछ ध्यान नहीं कर सकते, पर जिन लोगों का ये काम है, मेरा एक ये मैसेज रहेगा, संदेशा रहेगा लोगों को कि उस तरफ अपने को ध्यान देना चाहिए, और यदि उसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो अब ये उचित समय है कि हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कुछ देशों में, अमेरिका में जैसे मैं अभी पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, डायबिटीज का इंसिडेंस कम हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे उन लोगों का खाने की जो क्वालिटी है और उसकी गुणवत्ता है उसके तरफ बहुत कड़क विश्लेषण होता है। हमारे यहाँ पे नियम है, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और करने की आवश्यकता महसूस होती है। आप अच्छी बात कह रहे हैं सर कि जो रोजमर्रा के खाने की चीजें यदि उसमें ही मिलावट होगी तो हम बीमार होंगे। लेकिन आपने ये भी बात कही कि हाँ, अब बीइंग डॉक्टर आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम लोग बस बात कर सकते हैं इस वक्त, तुरंत उस पर हल नहीं हो सकता। तो क्या करे एक व्यक्ति इन सब इस वातावरण में रहते हुए, ये सब कुछ खाते हुए, उसके बावजूद भी स्वस्थ रहने की कवायद यदि करे तो क्या कर सकता है वो अपने व्यक्तिगत रूप से? एक बात तो ये करना चाहिए कि जहां तक हो सके अच्छा स्वास्थ्यवर्धक आहार ले। दूसरा, समय समय पर अपनी जांच जरूर कराते रहें। कई बार ब्लड प्रेशर हुआ, इवन हार्ट की तकलीफ और डायबिटीज, इसमें जरूरी नहीं है कि आपको लक्षण आएंगे ही। अब जो चल रहा है उसको देखते हुए पहला संदेशा तो ये रहेगा कि आप अपने समय समय पे जांचें कराएं कि हमारी शक्कर सही है ना, हमारा ब्लड प्रेशर सही है ना, हमारा हार्ट जो है वो अच्छा काम कर रहा है। दूसरा, कहीं से भी कैसे भी करके समय निकाल के अपनी शारीरिक गतिविधियां किसी भी तरह से करें। आप घर में व्यायाम कर सकते हैं, जिम में जाना कोई जरूरी नहीं है, फैशन हो गया है। तो पहले लोग घर में सूर्य नमस्कार करते थे, दंड बैठक लगा लेते थे, एक पैसा नहीं लगता था, कोई जगह नहीं लगती थी। पर ये है तो ठीक है, जिनको जिम जाना उचित लगता वहां जाएं, पर फिजिकल एक्टिविटी और डाइट की तरफ ध्यान दें, और समय समय पे जांच जरूर कराना चाहिए, जिससे कि वो तभी आपके पकड़ में आ जाए, बजाय इसके कि उसके कारण आपके शरीर में फिर कुछ नुकसान हो जाता है और फिर आपका ध्यान उसकी तरफ जाता है, तो वो नुकसान कई बार पलटा नहीं जा सकता है। फिर आपको उसके साथ ही रहना है, और जो आगे होने वाला नुकसान है उसको हम जरूर बचा सकते हैं। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं सर। एक शरीर जो होता है उसमें हर चीज का महत्व है, आंख है, नाक है, हर चीज का महत्व है, दांत है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है दिल। यदि वो स्वस्थ है, वो है तो आप हैं। हार्ट को कैसे स्वस्थ रखा जाए, मुझे लगता है यदि हर व्यक्ति को पता हो तो शायद वो ज्यादा बेहतर स्वस्थ रह सकता है। क्या किया जाए कि हार्ट जो है तो दिल स्वस्थ रहे? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। कि मैंने कहीं पढ़ा था और वो सत्य है। शरीर को आप नौकर के सरीखा इस्तेमाल कीजिए तो आपकी सेवा करते चले जाएगा। बहुत अच्छी बात। और यदि आपने उसको साफ सरीखा बना दिया तो उसकी क्षमता प्रभावित होते जाती है। तो अब सवाल यह आता है कि नौकर सरीखा काम लेने का मतलब यह है कि हम जितना ज्यादा शारीरिक श्रम करेंगे किसी भी प्रकार से, तो हमारी हार्ट की, श्वास की कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। और जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या शारीरिक श्रम करते हैं तो हमारे हार्ट को ज्यादा तेजी से धड़कना पड़ता है, हमारे सर्कुलेशन को तेजी से काम करना पड़ता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वास वाला जो अपना श्वासन क्रिया है उसको भी उसमें सम्मिलित होकर ज्यादा काम करना पड़ता है। तो वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा भी सकते हैं और बने रहते हैं। और जिसका अरे कुछ सादा सा उदाहरण मैं दूं आपको, यदि एक्टिविटी का, जो बहुत समझने में आसान हो सकता है कि मान लीजिए हमें ऐसा पता है कि दिल की बीमारी हो गई और साहब मेरी 50% काम करने की क्षमता घट गई। अब जो व्यक्ति कहीं घर से निकलता ही नहीं हो या मुश्किल से 500 मीटर चलता हो, और जो दूसरा है जो 10 किलोमीटर चलता है, तो 50% क्षमता घटने के बाद में भी आप 5 किलोमीटर के दायरे में घूमने के लायक तो हो, बजाय इसके कि अगर आप तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हो तो आपको तकलीफ हो रही है। तो श्रम, अपनी जो शारीरिक क्षमता है उसको बढ़ा के रखने के लिए गेम्स हैं या रनिंग है, जॉगिंग है, जो भी आपके लिए संभव है वो कीजिए। आपने एक अच्छी बात कही है, मुझे अचानक एक क्वेश्चन आ गया, माफी चाह रहा हूँ
कि आजकल जिम में जाने वाले लोगों के ऐसे केसेस आ रहे हैं कि उनको हार्ट फेलियर हो रहा है। इसका क्या कारण मानते हैं आप बेसिकली? क्या कोरोना काल इसका कारण रहा या क्या कारण कह सकते हैं सर? इसमें आपका सवाल अच्छा है। जिम में दो प्रकार के एक्सरसाइजेस होते हैं। एक होते हैं स्टैटिक एक्सरसाइज और एक होते हैं डायनेमिक एक्सरसाइज। दोनों ही एक्सरसाइज अच्छे हैं। स्टैटिक का मतलब रहता है कि जैसे मैंने कोई चीज उठाई, बहुत भारी चीज, और मैंने उसको बहुत देर तक उठा के रखी है, तो जितनी भी देर मैंने उठा के रखी है उतनी देर तक मेरे सारे शरीर के उन मांसपेशियों पे और दिल पे सतत कंटिन्यूअसली जो है उसका इफेक्ट आ रहा है, फिर मैंने उसको रिलीज कर दिया। और डायनेमिक का मतलब रहता है जैसे हम दौड़ रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, है ना, तो उसमें एक सरीखा नहीं बना रहता है। तो इस पर थोड़ी सी मत भिन्नता है, लेकिन फिर भी डायनामिक एक्सरसाइजेज अच्छे रहते हैं। अच्छा। अब जिम में जाने के बाद में अक्सर जो है हमारे युवा लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि हमारी मांसपेशियां अच्छी दिखना चाहिए, स्क्रीन पे सब कुछ देख के मनुष्य है, इच्छा होती है उसकी भी, मुझे भी ऐसे दिखना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसमें स्टैटिक एक्सरसाइजेज आते हैं। अच्छा। और कभी कभी मैंने देखा है कि शरीर बनाने के लिए वो लोग नॉर्मल अपने डाइट से हटके प्रोटीन के ऊपर या हाँ उस पे चले जाते हैं, और वो फिर आपके लिए घातक हो सकता है। दूसरा, जरूरत से ज्यादा यदि आप श्रम करेंगे तो आपके हार्ट की मसल भी हाइपरट्रोफिड हो जाएगी। जो बहुत अच्छे धावक रहे हैं या दूसरे गेम्स में खेलने वाले रहे हैं, उनका देखा गया है कि जीवनी उनकी लंबी नहीं रह सकती, क्योंकि उनके हार्ट के ऊपर प्रेशर आने से हार्ट मसल उनकी हाइपरट्रोफिड हो गई। यानी मांसपेशियां यदि बढ़ जाती है और तो नली तो नहीं बढ़ती, तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है और वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे जो दर्शक इस वक्त देख भी रहे हैं उनके लग रहा होगा कि बहुत नई जानकारियां उन्हें मिल रही, नई तरह से मिल रही है। दवाई नहीं है ये तो लेकिन नई तरह से मिल रही है, वो खुद कर सकते हैं। जी जी सर, बच्चों में इन दिनों जो है वो बीमारियां शुरू होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा विसंगति है और गलत है। बच्चे स्वस्थ रहें, इसके लिए पेरेंट्स क्या करें? पहली जो फर्स्ट मैसेज जो मेरा रहेगा, पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ही होशियार रहे, बहुत ही सफल रहे अपने जीवन में, और उस चाह में कुछ गलत नहीं है, लेकिन उस चाह के कारण कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे को है जरूरत से ज्यादा उसके ऊपर शिक्षा अर्जन करने का बोझ डाल देते हैं। वो मुझे उचित नहीं लगता है। हर एक व्यक्ति में शिक्षा ग्रहण करने की अपनी अपनी क्षमता रहती है, समय अनुसार वो ले सकता है। हो सकता है कि इसके लिए हमारी कोई शिक्षा प्रणाली में हमें ऐसा लाना चाहिए जिससे कि वो एबल यानी काबिल होने के बाद भी आपके आकलन में वो बहाल ही नहीं आ रहा हो, पर उसकी क्षमता हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात। जी हाँ, तो क्या किया है? बच्चे पेरेंट्स तो खैर समझ में आया कि प्रेशर नहीं करें, लेकिन वो स्वस्थ रहें शारीरिक रूप से, इसके लिए क्या उनको भी जहां तक हो सके अपने को उनको गेम्स में इन्वॉल्व करवाना चाहिए। कुछ भी करके अपने आसपास में या ग्राउंड्स हो उस पे उन लोगों के लिए कुछ गेम्स ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिसमें उनका फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि बहुत से बच्चे आजकल छोटा परिवार हो गया है, लोग अलग अलग रहते हैं, कई जगह देखते हैं कि उस बच्चे के लिए कोई खेलने के लिए स्थान ही नहीं है, या स्थान है तो कोई साथी नहीं है। तो इस तरफ अपने को ध्यान देना चाहिए। अभी बहुत सी कॉलोनीज में तो मैंने देखा है कुछ कॉलोनीज में क्लब आ गए हैं, तो वहाँ लोग जाके खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से इस बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए हर एक कॉलोनी में विशेष कुछ व्यवस्था जो रहती है, कुछ न कुछ कॉलोनी की अपनी कमिटीज रहती हैं, वो लोग यदि इसकी तरफ ध्यान दें तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा हो सकता है। सर, दूसरा ये था कि जो एजुकेशन सिस्टम है, आपको लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन सफल होने के पैमाने उसके जो हैं वो शायद प्रॉपर नहीं होते हैं। सफल होने का मतलब, चूंकि मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ, एक लंबा समय आपने गुजारा है, सफल होने का मतलब क्या दिया जाए? क्या बहुत ज्यादा पैसा कमाना सफल है और समाज में अपना आधिपत्य होना सफल है, या स्वस्थ शरीर के साथ में आगे बढ़ना? बहुत वो आजकल जो देखने में आया है ना, कंपैरिजन। मैं यदि मेरे दोस्त के पास में फलाना गाड़ी है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसका इतना बड़ा मकान है तो मेरा भी होना चाहिए, उसके बाद में कोई फार्म हाउस है तो मेरा भी होना चाहिए, ये हमारे लिए कदापि उचित नहीं है। हमारी जीवनी चलती रहे,
और हमें हमारे जीवन में पहली बात तो तनाव नहीं हो जी, और जो हम जिस काम को कर रहे हैं उसको हम अच्छी तरह से एंजॉय करें और शारीरिक गतिविधियों के लिए हमारे पास में उचित समय है जी, तो वो ज्यादा अच्छा है। सिर्फ धन एकत्रित करने में ही कई बार हम हमारे स्वास्थ्य के साथ जो है अन्याय कर जाते जी, हैं जी, जी, और वो धन सब यहीं रह जाएगा, जी। सारी संपत्ति भी यहीं रह जाएगी, आप अपने स्वस्थ जीवन से वंचित हो जी, जाएंगे। जी, लेकिन ये सच समझ में नहीं आता व्यक्ति को और लगातार जो है वो दौड़ता रहता है। सर मेडिकल की हम बात करें, मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज से 30 साल पहले से और आज से कंपेयर करें तो कितना ग्रो हो गया है, मतलब एक आम आदमी को स्वस्थ करने के लिए बहुत कितना ग्रो हुआ है? इतना ज्यादा ग्रो हो गया है जी, कि यदि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जी, कि आज से 25-30 साल पहले की जैसे आपने बात की, जी, हमारे शहर के बहुत जाने माने चिकित्सक थे डॉक्टर एस.के. मुखर्जी साहब। जी, 30 साल पहले मैं बहुत सीनियर कंसल्टेंट नहीं था, जी, पर यदि हमारा कोई बीमार अस्वस्थ है और हमें ऐसा लग रहा है कि और क्या अच्छा किया जा सकता है और क्या अच्छा किया जा सकता है तो मुखर्जी साहब को हम दिखा देते थे, तो परिवार संतुष्ट हो जाता था कि नहीं अब मुखर्जी साहब ने ऐसा बोल दिया है तो अब हमें जो भी कहे तो उसको मान्य करना है। जी, आज जो हम परिस्थिति देख रहे हैं कि लोग जो है संतुष्ट नहीं होते हैं, जी, वो चाहते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट ही आना चाहिए। तो उस व्यक्ति की कोई भी बीमारी हो, कितने भी प्रतिशत उसके अंदर नुकसान हो चुका हो, वो तो एक आम आदमी या परिवार के लोग या दोस्त लोग नहीं देख सकते। जी, तो उनकी अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। अपेक्षा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह हो गया है कि हम आए दिन सुनते हैं कि आजकल बहुत सी चीजें उपलब्ध हो गई जो उस जमाने में नहीं थी। जी, हार्ट के लिए हम यदि उदाहरण लेते हैं तो पहले यह था कि भाई हम जो है वो हार्ट की कोई नली रुक गई है उसको खोलने के लिए कुछ दवाइयां इस्तेमाल करें। जी, फिर ये आया कि बाईपास करेंगे तो बहुत गिनी चुनी जगह पे होता था अपने प्रदेश में, अपने देश से के लोग बाहर जाते थे। बिल्कुल, आज ये है कि हर शहर में 8 से 10 ऐसे स्थान उपलब्ध हैं जहाँ पे कि आप अपनी बाईपास सर्जरी करा सकते हैं। बाईपास से और एक स्टेप हम आगे चले गए अच्छा, कि भाई क्यों ना उसमें हम स्टेंट डाल दें जी, तो हमें इतनी बड़ी सर्जरी से बच सकते हैं। बिल्कुल, पर वो स्टेंट एक मैं Ultimate संदेश इलाज में नहीं देना है। चाहूंगा कि जी। ये निर्णय जो इलाज कर रहा है डॉक्टर जी। उसके ऊपर उसका छोड़ना होना है। हमें खुद नहीं हम ये तय कर सकते जी, कि मुझे बाईपास करना है या मुझे स्टेंट करना है। जी, पर एक वो ऐसी सुविधा भी है कि जहाँ उचित हो वहां पे आप इतनी बड़ी सर्जरी से बच के स्टेंट ला सकते जी, हैं। जी, कुछ दवाइयों में भी ऐसी चीजें आ गई हैं कि जिनके हार्ट पहले कमजोर हो जाते थे उनके लिए गिनी चुनी दवाइयां थी जी, जिससे उनको हम सहायता देके उनका जीवन अच्छा रख सकते थे। उसको भी देखें तो आजकल दवाइयों में भी काफी चीजें उपलब्ध हो गई हैं जी, जिससे कि हम उनको जो है अपने हार्ट जहाँ फेल हो रहा हो जी, उसको ठीक रख सकते हैं। उसके भी आगे जाके कुछ अभी मैंने देखा, उस दिन डॉक्टर सेठ आए थे दिल्ली से, जी, तो एक उपकरण रहता था जिससे कि हम हार्ट कमजोर हो गया जो खून आगे फेंक रहा है उसको बढ़ाने की क्षमता के लिए इंट्रायोटिक बलून यूज करते थे। अच्छा, अब एक और नई तरह की मशीन आ गई है, साधारण भाषा में यदि आपको मैं समझाऊं तो वो ऐसी है कि वाटर कूलर, जी, उसमें पहले जैसे पानी को सर्कुलेट करने के लिए पंप लगता था जी, जी, या अपने पानी की टंकी से, जी। आजकल सबमर्सिबल पंप आ गए जी, हैं, पानी में छोड़ दो। बिल्कुल उसी तरह इम्पेला करके एक उपकरण आ गया है जिसको आप हार्ट के उस चेम्बर में डाल अच्छा, दो अच्छा, अच्छा। जिससे कि हार्ट कम ब्लड कम पंप कर रहा है, उसकी सहायता बढ़ जाएगी। लेके अच्छा, उसमें जो आप चीज सुधारना चाहते हो वो सुधार लो। क्या बात है, यानी आपका ब्लड प्रेशर गिरा हुआ है, हार्ट फेल हो रहा है, सर्जन उससे दूर खड़े रहेंगे, ऐसी परिस्थिति में भी यानी उचित मरीज की मदद की जा सकती है। जी। तो ये उन्नति तो इतनी Revolutionary होती है चली ये जा रही है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कहाँ पहुंचेगी ये, मतलब इसका अंत क्या है? अपेक्षा जी, लोगों की इच्छा रहती है, अच्छा। अपेक्षा रहती है, ये भी होना चाहिए वो भी होना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल, अच्छी बात। तो इन्वेंशन होता है। तो अच्छा खासी खूब इन्वेंशन हो रही है और लोगों के जी स्वास्थ्य हाँ। की चिंता भी लगातार हो रही है। अगर हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि जी। तुलना एक आम आदमी का स्वभाव होता है, तो हम अपने देश की तुलना यदि डेवलप कंट्री से करें, कई बार लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि जितनी ज्यादा रिसर्च बाहर हो रही है उतनी रिसर्च हमारे यहाँ नहीं हो रही है, और जो एक बड़ा क्लास है वो कोशिश करता है कि वो बाहर जाके अपनी सर्जरी करवाए, ऑपरेशंस करवाए। क्या अभी ये ऐसा है वाकई? क्या लगता है आपको? आपने जो सवाल किया उसमें मैं उसको दो भागों में विभाजित कर दूंगा। जी, एक अपना सवाल है कि रिसर्च के बारे में, जी, जिससे मैं बताता हूँ। दूसरा है कि
बाहर जाके इलाज कराना। जी। तो रिसर्च जो है इसमें पैसा बहुत लगता है जी। और एक सिस्टमेटिक वर्क होना चाहिए जी। और बड़े संस्थान होना चाहिए जी। जो कि सतत सालों सालों तक उन्हीं व्यक्तियों के साथ में रिसर्च करके अपनी चीज को, जो भी उसका नतीजा कुछ भी आ सकता है, हम किसी चीज दवाई पे रिसर्च कर रहे हैं, किसी प्रोसीजर पे कर रहे हैं, वो अपने को फायदेमंद भी साबित हो सकता है, ये हो सकता है कि नहीं इससे कुछ नहीं मिला, पर उसमें जो करोड़ों रुपया बर्बाद हो जाता है वो उठाने की क्षमता हमें होना चाहिए। अब आपने रिसर्च की बात की तो मुझे अपनी खुद की दवाइयां जो हैं, हम बोलते हैं आयुष के बारे में, जैसे कि अभी सरकार चाहती है, उसमें भी हमें रिसर्च की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया आजकल ये बोलती है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, कि आप उसका जो है हमें एविडेंस दीजिए कि हाँ ये चीज काम करती है, ये हमारे हार्ट पे, गुर्दे पे, बोन मैरो पे, किडनी पे वगैरह नुकसान नहीं करती है। तो वो उसके सिर्फ गुण ये है कि ये इसने इस चीज में काम किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि हमको उसको दुनिया में साबित करना है तो हमें रिसर्च करना चाहिए। दूसरी बात जो आपने बताई कि बाहर जाके काम, वो अब प्रतिशत उल्टा हो रहा है साहब। उल्टा हो रहा है। इंदौर में तो मैं नहीं कह सकता, पर अपने कुछ देश जो हैं, और मेडिकल टूरिज्म शब्द भी इसीलिए बढ़ गया कि बाहर इलाज की इतनी ज्यादा कीमतें हैं और क्षमता यदि हम देखें तो हमारे इंडियन डॉक्टर्स में कम नहीं है। बाहर के बहुत से विदेशों में भी हमारे डॉक्टर्स ही काम कर रहे हैं। तो कई जगह जो है बाहर से लोग अपने यहाँ पे इंडिया में आके, अपने भारतवर्ष में आके अपने इलाज कराना चाहते हैं और सफलतम इलाज हो रहा है उन लोगों का। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पैमाने बदल रहे हैं जी। अब उल्टा हो रहा है कि हमारे यहाँ लोग, हाँ, अब लोगों प्रेफर करते हैं कि यहाँ जाके हम करा लें। जी। आपका एक लंबा अनुभव रहा है, इतने सालों का निचोड़ आपका क्या है? मतलब एक मैं यहाँ से शुरू करूँ कि एक आइडियल मरीज कैसा होना चाहिए? क्या मरीज पहले तो होना नहीं चाहिए, लेकिन यदि हो गया तो एक आइडियल मरीज कैसा होना चाहिए? देखिए, मरीज को क्या करना चाहिए कि पहली बात तो मरीज यदि खुद की हेल्प नहीं करना चाहेगा तो डॉक्टर्स कितना भी अच्छा हो, कितनी भी मेहनत कर ले, वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो मरीज का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। अब कोऑपरेशन दो ही बातों से होता है कि आपको जो मार्गदर्शन दिया गया है, वो भले आपके घूमने के संबंध में हो, खान पान के संबंध में हो, आपकी हैबिट्स के बारे में हो, आप उसका पालन करें। समय समय पे अपनी जांच जरूर करावें। मुझे कुछ नहीं है और मैं स्वस्थ हूँ और मैं जाके जबरदस्ती फीस दूंगा डॉक्टर साहब को, और जब कोई तकलीफ होगी तो जाऊंगा, उसमें कभी कभी हमारे ध्यान में नहीं आता है कि हमारी जो है शक्कर हो या ब्लड प्रेशर हो या दूसरी बीमारी हो वो बढ़ रही है। तो समय पे दवाई जरूर लें और जांच कराएं। जो फॉलोअप है ना, कि एक बीमारी है तो हमें लंबा फॉलोअप करना पड़ता है, वो जरूर करें। खास करके बीमारियां अपन दो ग्रुप में कर सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी रहती है कि जिसका हमने एक बार इलाज दे दिया तो हमेशा के लिए अच्छी हो गई है ना, उदाहरणार्थ टीबी। दूसरी बीमारियां ऐसी रहती है कि जिसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं, जैसा हमारी थायराइड की समस्या हो, ब्लड प्रेशर की समस्या हो, शक्कर की समस्या हो, तो वहां हमें जो है सतत काम करना होगा, संपर्क में रहें, उचित दवाइयां लें, समय समय पे जांच कराएं, क्योंकि ये दोनों बीमारियां सांप की तरह डसती हैं। अच्छा। ब्लड प्रेशर की और शक्कर की दोनों बीमारियां मिलके अपने मस्तिष्क पे, आंख के पर्दे पे, सब पे असर डालती है, दिल पे, गुर्दे पे, पैर की नलियों पे बुरा असर डालती है। तो उसको हम यदि वहां पे यदि हम सफलतापूर्वक उसको संभाल लें तो हमारे जो महत्वपूर्ण अंग हैं उसको हम बचा सकते हैं। आपने एक आइडियल मरीज की परिभाषा दी, एक आइडियल डॉक्टर की परिभाषा क्या होनी चाहिए? आइडियल डॉक्टर की तो मैं ये कहूंगा कि पहली बात तो उपलब्धता होना चाहिए। दूसरा, डॉक्टर को समय देना चाहिए कि मैंने किसी को कोई राय दी, वो दवा के मामले में हो सकती है या और किसी विषय में भी हो सकती है, उस मरीज के लिए क्या संभव हो पा रहा है या उसको बात समझ में आ रही है या उसके मन में ऐसी कोई बात है कि उसके लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। यदि हम उसको सोच लें, समझ लें, थोड़ा समय दें
तो अच्छा रहता है, जिससे कि वो आपके दिए हुए एडवाइस को पालन कर सकता है। कई बार लोग जो हैं आज के कहते हैं कि साहब डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, ऐसा है, लेकिन हमको बात करने का समय नहीं मिला। तो बात बहुत काम, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी। दवाई तो कोई भी लिख देगा, दवाइयों से आप नीचे भी ले आएंगे बहुत सी चीजें, पर यदि आप उसकी क्या समस्या उसको समझेंगे और उसको सम्मिलित करेंगे कि भाई आपके इलाज करने में मुझे आपका सहयोग चाहिए, तो आप मुझे ये इन चीजों में से कैसे सहयोग दे सकते हैं, तो आप मरीज के लिए भी हित में रहेगा, आपके लिए भी हित में रहेगा, और कुल मिला के फायदा तो मरीज का ही होएगा। सर, आपसे बातचीत हुई और विश्वास कीजिए कि बहुत सामान्य बातचीत थी, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण बातें सामान्य बात में आपने कह दी है कि ये इंटरव्यू बहुत लाजवाब बन गया है, और आपने हमसे बातचीत की, बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप है डॉक्टर एस एम होलकर जी, जिनसे बातचीत हुई, और इतनी महत्वपूर्ण बातचीत की है कि आप इसे सुने और अपने लोगों को भी आप इसे वायरल करें, भेजें, ताकि वो भी इस इंटरव्यू को देख पाएं। और विश्वास कीजिए कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद में आपके प्रति, आपके मन में स्वास्थ्य के प्रति जरूर जागरूकता पैदा होगी, और यदि आप स्वस्थ हैं तो विश्वास कीजिए आप सफल भी हैं। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।